एक तरफ बाबा बागेश्वर सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हिंदुओं को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वहीं हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा ने उज्जैन से सनातन को बढ़ावा देने वाला बयान दे दिया है। टी राजा ने महाकाल की पूजा के बाद मांग की उज्जैन में एक भी मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए। साथ ही ऐसे पवित्र स्थानों के 50 किलोमीटर के दायरे में मुस्लिम होटल पर भी रोक लगाई जाए। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक की बड़ी मांग, उज्जैन में ना हो मांस की दुकान, मुस्लिम होटल्स पर लगे रोक, 2029 तक भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। हैदराबाद की गौशा महल सीट से चर्चित विधायक टी राजा मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने आए बीजेपी विधायक ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए और सरकार से बड़ी मांग करते हुए महाकाल मंदिर के आसपास बनी सभी दुकानों का सर्वे कराने की मांग की है। साथ ही टी राजा ने कहा कि बाबा महाकाल का मंदिर पवित्र और प्राचीन स्थल है। मंदिर के 50 दायरे में किसी भी मुस्लिम का होटल नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू अपवित्र जगह में रहकर मंदिर आएंगे तो पूजा भी स्वीकार नहीं होगी। इतना प्राचीन मंदिर है और मंदिर के लगभग 50 किलोमीटर दूर तक भी कोई मुसलमान की होटल नहीं रहनी चाहिए। अगर है तो सर्वे होना चाहिए, उसमें क्या पकड़ा है, क्या बेचा जा रहा है। और मैं मेरे जितने भी हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, ये पवित्र मंदिर है और पवित्र मंदिर के दर्शन करने आने से पहले आप पवित्र बनो। अगर आप अपवित्र जगह में अगर रहकर आप पवित्र मंदिर में आओगे तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए रुकने से पहले देख लो कि वो जगह किसकी है। टी राजा की मांग को बीजेपी नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने टी राजा की मांग का समर्थन करते हुए गैर हिंदुओं की ऐसे पवित्र स्थानों पर दुकानें न होने की बात कही। कि मैं टी राजा और अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी दोनों की बात से सहमत हूँ कि मंदिर पे जिनकी आस्था ही नहीं है और ऐसी सिंहस्थ में जो बात उठ रही है कि जो गैर हिंदू हैं उनको वहाँ अवसर रोजगार का नहीं मिलना चाहिए। देखिए, हैदराबाद के एक विधायक हैं टी राजा, जिन पे पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस तरीके सांप्रदायिक एकता को तोड़ने की और दंगे भड़काने वाले बयान उन्होंने लगातार दिए हैं। कल उज्जैन में आकर उन्होंने इसी तरह प्रदेश की शांति भंग करने की कोशिश की है। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल पुलिस को संज्ञान लेके 25A के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इन पे एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रदेश की शांति समाप्त करने आएगा, सांप्रदायिक एकता नष्ट करने आएगा, उसको किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। वहीं टी राजा की इस मांग का समर्थन मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु भी कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ ठहर रहे हैं, कहाँ नहीं ठहर रहे हैं, वो हिंदू का है या मुस्लिम का है। बट हमें चेक करना चाहिए और नाम ज़रूरी होना चाहिए और खाने का भी उन लोगों को हमारी श्रद्धा के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो पहले आप देखें कि किस होटल का कौन मैनेजर है और उसका नाम बोर्ड पे लिखा है नहीं, ताकि ये पता चले कि वो हिंदू है या मुस्लिम होटल है। और ये देखिए कि खाना उधर कैसा बन रहा है, आपकी श्रद्धा के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है या नहीं। जो आजकल केस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खाने में मिलावट करने के, हिंदुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने के, तो सरकार को ये रेगुलर टाइम पे चेक करना चाहिए कि उसका ओनर कौन है रेस्टोरेंट का या होटल का, और खाने की जो व्यवस्था है वो सही बनाई जा रही है कि नहीं। विधायक टी राजा अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब उनकी इस मांग के बाद एक बार फिर से उनकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि इस मांग के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।